बात नहीं है। जो दो टाइप में अभी आपको बताने वाला हूँ ना, दोनों के दोनों एसआई के पेपर में आए थे क्वेश्चन, दोनों टाइप एक साथ ही बता रहा हूँ। उत्तराखंड 1 से 1200 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, देखो ट्रिक से तो मैं बता दूंगा एक ही लाइन में खत्म है, पर चीज़ें समझने में भी आनी चाहिए भाई, है ना, कि है क्या, पूछना क्या चाह रहा है, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तो ट्रिक भी याद नहीं रहेगी। यहाँ पे देखना क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 1 से 1200 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या तो होती है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, है ना, ऐसे करके जो है ये सम संख्या होती है। और योग का मतलब होता है जोड़ना, तो इनको मतलब सबको क्या है, हमने जोड़ना है, तो ये हो जाएगा योग। और वो भी कितने तक, अब पूरा तो लिख नहीं सकता मैं इतने पर, 1200 तक। अगर 1200 तक आप लिखोगे ऐसी संख्या और फिर जोड़ोगे तब तो हो गया काम। 1200 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए जो है आप इसको इस तरीके से निकाल नहीं सकते। तो आपको कैसे करना है इसको, ट्रिक से आपने क्या करना है, आपने लास्ट नंबर देखना, लास्ट नंबर कितना है, 1200। 1200 है ना लास्ट नंबर, ये लास्ट नंबर देखना है और इसका आधा करना है आपने। तो ये 1200 का आधा कितना हो जाएगा, 600, और एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 601, हो गया काम। आपने क्या करना है, जो लास्ट नंबर होगा उसका आधा करना है और उसी में एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करना। तो 1200 का आधा कितना हो जाएगा, 600, और 600 में एक जोड़ोगे तो 601। इसकी गुणा करोगे अगर, तो भाई 600 के तो आपके 2 जीरो आगे, 6 की गुणा करो, 6 ही कम 6, ये जीरो है, और ये हो जाएगा 6 6 के 36, ये आंसर हो गया, खत्म। के लिए सम संख्या था ना लिखा हुआ। अब देखो 1 से 180 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी विषम संख्याओं के लिए बोल रहा है, जरा समझो बात को। वही करना है, लास्ट नंबर कितना है, 180। 180 का आधा करोगे तो कितना आएगा, है 90। 180 का आधा 90, और 90 गुणा 90 उसी नंबर की मल्टीप्लाई, 1 जीरो इस 90 का, 1 जीरो इस 90 का, और 9 नम 81, ये आंसर हो गया। क्या फर्क आया है? सम संख्या में जो आधा होगा उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, और विषम संख्या में उसी नंबर की मल्टीप्लाई, जो आधा होगा वह उसी की मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कुल मिला के आधे का स्क्वायर हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर इस तरीके से भी देख सकते, समझ में आया ना? ये मैच हो तो गया, क्यों भाई, इसका हुआ, ये इसका बी वाला हो गया, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है, जब सम संख्या बोलेगा तो लास्ट वाले नंबर का आधा करना है और उसमें एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देनी है। और अगर विषम संख्या बोलेगा तो लास्ट नंबर का आधा करना है और उसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? देखो जरा, और 200 के बीच क्या होगा भाई, 1 और 200 के बीच का मतलब है कि 2 से लेकर और 199, यही तो है 1 और 200 के बीच। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? ठीक है ना? ये समझ में आया इतना? इस पॉइंट को समझ लो, इसी में कंफ्यूजन हुआ था जो एसआई के पेपर में आया था। जिनको मैंने ट्रिक बताई भी थी उन्होंने भी इसमें गड़बड़ी कर दी, क्योंकि एक छोटी सी बात घुमा दी वहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने कर दिया गलत। अब देखो यहाँ पे आपकी ट्रिक क्या है कि जहाँ से जहाँ तक का वो पूछ रहा ना, उसको आप छोड़ दो सारा के सारा, बस लास्ट वाला नंबर को देखो इसमें भी। तो लास्ट नंबर क्या हो गया, क्योंकि बीच का बोला तो लास्ट नंबर क्या हो गया, 199 हो गया इसमें। अब क्या करना आपने, 199 को लेना है, भाग देना तो आता है ना सबका, सबको 199 में भाग दो, किससे, 2 से। वो कह रहा कि 1 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और आप लास्ट नंबर लो जिससे वो विभाजित करने की बात कर रहा हो उसे सीधा भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। देखो क्या बेहतरीन ट्रिक है, 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दोगे इसमें 2 नम 18, कितना बचा, 1, 9 आ गया, फिर आ गया 2 नम 18, कितना बचा, 1। अब पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में नहीं देखना आपने, ये 99 आ गया, ये आंसर है 99, हो गया इसका आंसर। एसआई के पेपर में आया था प्रश्न,
ये वाला प्रश्न भी देखो, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो। 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 1 और 500 के बीच बोल रहा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से लेकर और कितना 499, ये हो गया जो 12 से पूर्णतः विभक्त हो। तो लास्ट नंबर क्या हो गया, 499। अब 499 को आप भाग दे दो किससे, 12 से। 12 से विभक्त करने की बात कर रहे हैं, वहां पे 2 से बोला था तो 2 से दे दिया भाग, या 12 से बोला तो लास्ट नंबर में 12 से दे दो भाग। 12 से भाग दोगे तो 12 3 36, 12 चौक 48, कितना बचेगा, 1, 9 आ गया। 12 ही कम 12, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 7। अब 7 में तो 12 का भाग दे नहीं, उतारने के लिए भी कुछ बचा नहीं है, पॉइंट भी नहीं लगाएंगे, कोई नहीं, शेष बच गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। 41 आपका आंसर हो गया, 41। समझ गया ना बात को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो जरा